नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिवती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। वैदिक वाङ्मय विशाल है। अराजक तत्वों ने ग्रंथागार में आग लगाकर वैदिक वाङ्मय को नष्ट किया। कुछ वर्ष पहले काठमांडू में प्रचंड जैसे नेता ने भी ग्रंथागार में आग लगवा दी। फिर भी वैदिक वाङ्मय में जितने ग्रंथ हमको सुलभ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन का क्रम यदि चलता रहे तो पूरे विश्व के लिए भारत वरदान स्वरूप सिद्ध हो। मेरी भावना यह है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। आपको बार बार सुनने का, पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए मैं संकेत करता हूँ। श्रीमद्भागवत चौथा स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5 हिंदी अनुवाद सहित उसको पढ़िए। भूदेवी ने, पृथ्वी ने
आधिदैविक दृष्टि से गाय का रूप धारण करके महाराजाधिराज पृथु को प्रबोधित करते हुए एक संदेश दिया। राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर मनः कल्पित विधा से कोई प्रकल्प तैयार करता है तो उस प्रकल्प का पर्यवसान विस्फोट में हुए बिना नहीं रह सकता। मैंने अध्याय का नाम लिया, स्कंध का नाम लिया, श्लोकों का नाम लिया। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। फिर से सुनिए। भूदेवी ने, पृथ्वी ने आधिदैविक दृष्टि से गाय का रूप धारण करके महाराजाधिराज पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझने और देशकाल परिस्थिति के अनुसार ढालने में तो हम अधिकृत हैं। उनकी तिलांजलि देकर उनकी उपेक्षा करके मनः कल्पित विधा से यदि हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो उसका पर्यवसान विस्फोट में ही हो सकता है। मैं कहता हूँ हाथ कंगन को आरसी किया। कल भी मैंने एक संकेत किया, धीरे से बोल रहा हूँ। कल्पना कीजिए यह रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का युग है। इसमें भी मुझे हंसी आती है। रॉकेट का विज्ञान किसने दिया विश्व को? सनातनियों ने दिया या नहीं? कंप्यूटर तो इस भट्ट की देन है। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने जो वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्रों की संरचना की, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। पाश्चात्य जगत के जो उनके गणितज्ञ शिष्य थे, उन्होंने और उनके शिष्यों ने ही इन सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर की संरचना की है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता कुंठित नहीं हुई है, बल्कि भव्य विश्व की संरचना करना है तो नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कल वाजपेयी जी ने एक तथ्य की ओर संकेत किया। मैंने ही प्रश्न करवाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मौलिक उद्देश्य की पूर्ति में असफल सदृश सिद्ध है। कारण क्या है? तो हमने एक संकेत किया, तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह के विचार हैं। हम लाठी, गोली, बम, बारूद के बल पर सबको अपनी मान्यता से सहमत नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। हम लोगों को गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से व्यूह रचना, व्यूह में प्रविष्ट होना और व्यूह को विदीर्ण करके निकलना, तीनों प्रकार की विद्या प्राप्त है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रविष्ट तो हो गए, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकल नहीं पाए, क्योंकि जब अर्जुन गर्भगत अभिमन्यु को लक्ष्य बनाकर उपदेश दे रहे थे, जब वे चक्रव्यूह को विदीर्ण कर निकलने की कला का उपदेश दे रहे थे, सुभद्रा जी को नींद आ गई तो गर्भगत शिशु भी सो गया। उसी के फलस्वरूप वे चक्रव्यूह में प्रविष्ट तो हो गए, चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकल नहीं पाए। तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हम किसी पर छाते नहीं। कल माननीय श्री वाजपेयी जी ने कहा, किसी की संस्कृति को, परंपरा को, विचारधारा को कुचल देंगे, हम सफल नहीं होंगे। लेकिन एक वाक्य मैंने कल कहा था, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, इस सूत्र को अपनावें। और एक वाक्य मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था,
हमारे ही सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। तत्व का, तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना जीव का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति कैसे हो, इस बिंदु को सामने रखें। और तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, बुद्धि का, जीव का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। किसी के ऊपर हम अपना विचार लादे नहीं, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद ने जो एक संकेत किया है उसके आधार पर पूरे विश्व को हम सनातन विचारधारा से सहमत कर सकते हैं, उसका मार्ग निकालें। श्वेताश्वतर उपनिषद का संदेश है, क्या संदेश है? नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ये सब सूत्र में बोल रहा हूँ। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अगर कोई लौकिक उत्कर्ष चाहे तो, पारलौकिक उत्कर्ष चाहे तो, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद चाहे तो, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय है उसका आलम्बन लेना ही होगा। लेकिन हम थोपेंगे नहीं, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, बस एक ही सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, इतना मैंने संकेत किया। जब बुद्धि सत्य सहिष्णु है, हर जीव सत्य सहिष्णु है, तो हमको वह उपाय प्राप्त करना है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। मैं एक संकेत करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मौलिक अंक हैं, लेकिन इनके मूल में भी शून्य है। इकाई स्थानापन्न तो शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही अंक हैं। इन्हीं के इकाई दहाई आदि क्रम से क्या होता है, गणित की संरचना होती है। लेकिन प्राइमरी कक्षा में भी, प्राथमिक कक्षा में भी गणित का ज्ञान होता है, एमएससी में भी गणित का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से हम पूरे विश्व को किस क्रम से सत्य सहिष्णु बना सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और श्वेताश्वतर उपनिषद ने जो हमको एक सूत्र दिया, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसकी विधिवत व्याख्या की आवश्यकता है। कोई भी आप कल्पना कर लीजिए, पंथ बना लीजिए, अपनी ओर से कल्पित कर लीजिए संस्कृति, सभ्यता, लेकिन लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद का मार्ग सनातन ही हो सकता है। तो लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, हमको विजयश्री प्राप्त करने के लिए सबके हित की भावना से इस सूत्र पर ध्यान देना चाहिए कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। जीव सत्य सहिष्णु है, तथ्य सहिष्णु है, तत्व का पक्षधर है, और सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। एकाएक परम सत्य को कोई स्वीकार कर ले, संभव नहीं। मैं थोड़े वेदांत की दृष्टि से एक वाक्य बोलता हूँ। क्या? वेदांत की दृष्टि से एक वाक्य बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? जगत न हुआ, न है, न होगा। अब लोग कहेंगे पागल हैं, विक्षिप्त लेकिन हम सिद्ध कर सकते हैं कि न हुआ, न है, न होगा। इसका अर्थ क्या है? हम लोगों को वेदांत का जो चरम सिद्धांत पता है। और एक बात और कहूँ, सामने किसी का बालक है, जब तक वो दिखाई पड़ता है तब है, जब दिखाई नहीं पड़ता तो वो नहीं है, फिर जब दिखाई पड़ता तब है, जब नहीं दिखाई पड़ता नहीं है। लोग कहेंगे कोई पागल बोल रहा है, लेकिन हम सिद्ध कर सकते हैं स्वप्नावस्था में कोई वृक्ष आपको दिखाई पड़ा, जिस समय वो वृक्ष दिखाई पड़ा तभी तक है ना, 5 मिनट बाद फिर वो वृक्ष दिखाई पड़ा, फिर वो वृक्ष है। इसका मतलब तब से वही वृक्ष था का ये नहीं कह सकते। तो वेदांत का जो चरम सिद्धांत हम लोगों को मालूम है, अगर हम सभा में बोल रहे हैं तो लोग कहेंगे विक्षिप्त हैं, पागल हैं। इसका अर्थ क्या है?
उतनी सहिष्णुता एकाएक प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैंने अब तक यह संकेत किया कि नान्यः पंथा विद्यते अनाया, लाठी गोली बम बारूद के बल पर तो नहीं, लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के बल पर हमें पूरे विश्व को सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित करना ही होगा। यह सिद्ध करना होगा यदि आप लौकिक उत्कर्ष के पक्षधर हैं तो। यदि आपको परलोक में आस्था है, परलोक नहीं है तो परलोक में आस्थान्वित भी किया जा सकता है। पारलौकिक उत्कर्ष के पक्षधर हैं तो यदि आपको जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करना है, इसके पक्षधर हैं तो सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, ज्ञान है, उसको तो अपनाना ही होगा। यह हृदय में रखकर क्रमशः हम सत्य सहिष्णु बनावें। इसके लिए हमने मार्ग निकाला है कि सबसे जिसके बिना व्यवहार एक दिन भी नहीं चल सकता उसी को लें, उस पर विचार करना चाहिए पूरे विश्व स्तर पर। जो कई बार मैं कह चुका हूँ, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह। इसमें केवल मैं अंतिम दो ले रहा हूँ, न्याय और विवाह को ले लीजिए। संगोष्ठी का आयोजन कीजिए, आधुनिक जो न्यायवेत्ता हैं, अधिवक्ता हैं, न्यायाधीश हैं, उनको भी लाइए बड़े प्रेम से। न्याय का स्वरूप जो है वेदादि शास्त्र सम्मत या आधुनिक विधा से न्याय को हम परिभाषित कर सकते हैं। न्याय क्या है? हमारे यहाँ तो बहुत सुगम है। व्यक्ति के जीवन में ऐसी सहिष्णुता उत्पन्न कर दीजिए कि वो उचित स्थल पर उचित व्यक्ति के सम्मुख अपने पाप को प्रकट कर दे। चाहे बुद्धिपूर्वक पाप हुआ हो, चाहे धोखे में पाप हो गया हो, इसका मतलब उचित स्थल पर वो अपने पाप को व्यक्त कर दे और प्रायश्चित करने के का पक्षधर हो जाए, ताकि देहत्याग के बाद यमयातना न मिले। उचित स्थल पर उचित व्यक्ति के सम्मुख उचित विधा से पाप को प्रकट कर दीजिए और क्या करिए? प्रायश्चित का पक्षधर बनिए। दूसरी बात क्या है कि पुण्य को छिपा के रखिए, उचित स्थल पर पाप को प्रकट कर दीजिए। अब ये न्याय की जो विधा है, इससे उत्तम विधा क्या हो सकती है? 1 रुपया दें या न दें, 1 किलो चावल ले जाएं या न जाएं, एक यज्ञोपवीत एक सुपारी लेकर अपने क्षेत्र के धर्मशास्त्र के विद्वान के पास व्यक्ति जाते थे। 1 घंटे की सीमा में जो उनको न्याय प्राप्त हो जाता था, आज तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहिए, 50 वर्ष में भी वो न्याय प्राप्त होना कठिन है। तो मैंने कहा एक एक बिंदु पर विवाह का विज्ञान ले लीजिए जी। लोक और परलोक से संबद्ध है या नहीं विवाह विज्ञान? इसका मतलब क्या हुआ? विवाह का विज्ञान पूरे विश्व स्तर पर कोई भी तंत्र हो, उनके यहाँ जो विवाह का विज्ञान है वो तो देवियों को केवल भोग भूमि के रूप में स्वीकार किया गया है, मातृशक्ति के रूप में तो स्वीकार नहीं किया गया। और हमारे यहाँ जो विवाह है, आधुनिक दृष्टि से भी हम विचार करें तो मैं संकेत करना चाहता हूँ कि रक्त और रक्त में भेद है या नहीं। गोत्र का ध्यान न रख करके विवाह करेंगे, आधुनिक ढंग से मैं विचार करता हूँ विस्फोट होगा या नहीं। इसका अर्थ क्या है? पहले यह आवश्यक है कि जिसके बिना एक दिन भी जीवन संभव नहीं है, उन बिंदुओं पर विचार करें विश्व स्तर पर। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, केवल तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम और नान्यः पंथा विद्यते अनाया, इन दोनों सूत्रों को सामने रखकर सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प निर्धारित किए गए हैं, उसकी जो विधा निर्धारित की गई है, इस पर सेमिनार का आयोजन कीजिए, बहस कीजिए। पूरा विश्व हमसे सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। तो हम दिग्विजयी हो गए। कोई वक्ताओं ने कहा अपने ढंग से वर्षों में यह अभियान चल सकता है, ऐसे नहीं, केवल 40 दिन में ही, 40 दिनों की सीमा में पूरा विश्व नतमस्तक हो सकता है।
द्रुत गति से। 40 दिनों में ही 40 वर्ष में भूमिका बनेगी या नहीं, इस ढंग से हम पूरे विश्व के सामने कौन कौन सी समस्या मुँह बाए हुए है उसको समझकर सनातन शास्त्रों में जो उसका समाधान है उसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर हम प्रस्तुत करें तो पूरा विश्व हमसे सहमत हो सकता है। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? जगत कारण कौन हो सकता है? ये तत्व निरूपण की दृष्टि से हमने कई बार भाव व्यक्त किया है। जगत कारण कौन हो सकता है? जो काल के द्वारा कबलित ना हो, देश के द्वारा कबलित ना हो, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित ना हो, जो अनंत हो, कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य जो हो, वही जगत का कारण हो सकता है। साथ ही साथ जो जगत बनता भी हो, जगत बनाता भी हो, पूरा विश्व सृष्टि को तो कार्य मानेगा ना। मुझे मालूम है ये जो पूर्व मीमांसक हैं वो जगत की उत्पत्ति नहीं मानते। न कदाचित अनिदृशम जगत, न कदाचित अनिदृशम जगत, इसका अर्थ होता है हिंदी में कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। उनके यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है, आंशिक प्रलय होता है, आंशिक उत्पत्ति होती रहती है वात्या आदि के द्वारा। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति मान लेंगे तो उनको ईश्वर स्वीकार करना ही पड़ेगा। ईश्वर की स्वीकृति से बचने के लिए वो क्या कहते हैं, न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। लेकिन हम सहृदयतापूर्वक विचार करते हैं कि जगत का कारण कौन हो सकता है। कई बार मैंने भाव व्यक्त किया। सबसे पहले तो यहीं पर हम विजयश्री प्राप्त करते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो काल के द्वारा कबलित नहीं होता, माने नित्य है। हमने जगत कारण उसको माना है जो काल के द्वारा कबलित नहीं होता, नित्य है। देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता का अर्थ क्या हुआ? विभु है, व्यापक है। वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होता माने सर्वाधिष्ठान है, सर्वरूप है, जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। हमारी उदारता का मुख्य कारण है हम जिस ईश्वर को स्वीकार करते हैं, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। इस एकत्व का यह मूल आधार है। अगर इस प्रकार का ईश्वर किसी के यहाँ नहीं है तो समझ लीजिए दार्शनिक धरातल पर वो क्या है? पंगु है। हमारे ईश्वर अनंत हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत का अर्थ क्या होता है? काल के द्वारा जिसका अंत ना हो, देशांतर के द्वारा जिसका अंत ना हो, वस्तुअंतर के द्वारा जिसका अंत ना हो, अर्थात नित्य भी हो, व्यापक भी हो, सर्वाधिष्ठान सर्वरूप हो। तो पहले इस तथ्य को प्रसारित करें कि वेदादि शास्त्रों ने उपनिषदों के माध्यम से हमको जिस प्रकार का ईश्वर दिया है वह ईश्वर ही हमारी उदारता का, सर्वोत्कृष्टता का परिचय देने में पर्याप्त है। जगत बनता भी है, जगत बनता भी है, बनाता भी है, सर्व रूपों में उसी का उल्लास है। ईशावास्मिदग्वम सर्वम, इसके आधार पर तो कोई दर्शन टिक नहीं सकता। इस उदारता के सामने कोई विचारधारा टिक भी नहीं सकती। हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ एक और विचार की बात है, जिनका ईश्वर जगत बनाता है जगत बन नहीं सकता। फिर से सुनिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है साक्षात। ज्ञान कांड की दृष्टि से हमने ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया, जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। अब दार्शनिक धरातल पर विचार कीजिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, तो उनके यहाँ ईश्वर का साक्षात अवतार हो ही नहीं सकता है। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, तो उनके यहाँ ईश्वर का साक्षात अवतार हो ही नहीं सकता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष है, जगत बना सकता है जगत बन नहीं सकता, तो साक्षात अवतार ले नहीं सकता है। कुरान शरीफ की सीमा का जो खुदा तत्व है, मान्य खुदा तत्व, मैं किसी का अपमान नहीं करता, इसलिए मेरे प्रति कोई भी विद्रोह
या द्वेष की भावना नहीं रखते। कोई एक दो व्यक्ति मन में खिन्नता व्यक्त करे उसका कालुष्य। हमारे प्रति कहीं भी कम्युनिस्टों के द्वारा भी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक उड़ीसा के ब्राह्मण कुल के व्यक्ति ने हिट लिस्ट में नाम रखा और छाप दिया कि जैसे लक्ष्मणानंद को मैंने गोली से भुनवा दिया वैसे पुरी के शंकराचार्य को भुनवा दूंगा। मैं मुस्कुराया। दूसरे दिन पता चला कि उड़ीसा की कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ का महामंत्री था, ब्राह्मण था, पार्टी से हटा दिया कि हमारे आंसू पोंछने वाले पुरी के शंकराचार्य हैं, तुमने उनको निशाना बनाया। इसका अर्थ क्या है? हमारे विचार से कोई भी क्षुब्ध नहीं होते, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की सीमा में हम विचार व्यक्त करते हैं। अभी हमने क्या कहा? शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए अवतार नहीं ले सकता है। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार अवतार नहीं ले सकता साक्षात। बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसका अर्थ है कि साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात अवतार भी लेते हैं। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान हैं। हमारे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामकृष्ण आदि के रूप में साक्षात अवतीर्ण भी होते हैं। भगवान का जो विग्रह होता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, उसका उपादान कारण कौन होगा? जल जब आगंतुक नहीं, स्वतः सिद्ध, स्वभाव सिद्ध शीतलता, शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है, तब हिम का निमित्त कारण कौन हुआ? उपादान कारण कौन हुआ? जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे बर्फ जिसको कहते हिम, उसका उपादान कारण तो जल ही है ना। और निमित्त कारण कौन हुआ? जल में जो स्वभाव सिद्ध शीतलता है, वायु आदि के योग से जब वो प्रगल्भता को प्राप्त करती है तो जल को हिम का रूप दे देती है। इसका मतलब हिम का निमित्त कारण भी जल, उपादान कारण भी जल। जल ही उपादान कारण है और जल में शीतलता अनागंतुक है। हमने एक उदाहरण दिया था, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल है, कोई पूछता है क्या? जल उष्ण क्यों है? ताप के योग से, तापक द्रव्य के योग से जल उष्ण हो सकता है। जल शीतल क्यों है, कोई नहीं प्रश्न करता। क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया, जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे। तो अवतारवाद की दृष्टि से देखिए, हमारे जो भगवान हैं श्री रामकृष्ण आदि, सच्चिदानंद तत्व ही उनके श्री विग्रह का उपादान कारण है। निमित्त कारण कौन है? उनकी शक्ति, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति या माया। तो ये अवतारवाद की दृष्टि से भी कितना दिव्य हमारा सिद्धांत है। कोई कहे कि इसमें हमारी आस्था नहीं है तो थोड़ा विचार कीजिए। स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम सर्व रूपों में प्रकट होते या नहीं? पृथ्वी भी हम, पानी भी हम, प्रकाश भी हम, पवन भी हम, आकाश भी हम, स्थावर जंगम प्राणी भी हम ही हो जाते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम जीव भी इतनी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में प्रकट होते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, शक्तिपात इसको कहते हैं। इसमें तंत्र शास्त्रों में शक्तिपात की क्या विशेषता हुई? क्या त्यागात शांतिरनंतरम, यह जो शरीर है, स्वप्नावस्था में इसकी विस्मृति होती है या नहीं? तो प्रकृति प्रदत्त त्याग का बल हमारे जीवन में आ जाता है कि स्वप्नावस्था में कोटि कोटि यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी हम अपने शरीर को और बाह्य जगत को स्वप्न जगत तक नहीं पहुंचा सकते। स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में प्रकट होते हैं या नहीं? इस तथ्य को समझने वाला व्यक्ति भगवान को सुगमता पूर्वक जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण
समझ सकता है। स्वप्नावस्था में स्थूल प्रपंच की पहुंच न होने पर भी सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि मान अपमान इत्यादि द्वंद्वों की पहुंच है। स्थूल जगत एक शरीर का भान कट जाने पर कितनी शक्ति का उदय हमारे जीवन में होता है जबकि हम जीव हैं, इसका नाम है शक्तिपात। स्वप्नावस्था में क्या हमारे हृदय में क्षमता होती है जीवन में? तेजस जो होता है स्वप्न साक्षी, वो मन अर्धनिद्रित मन के योग से मनोयोग से स्वयं पृथ्वी हो जाता है, जल हो जाता है, तेज हो जाता है, वायु हो जाता है, आकाश हो जाता है, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में प्रकट होता है और स्वयं ही स्वप्नावस्था में एक अपना शरीर भी धारण कर लेता है, जिसको लेकर हम स्वप्न टूटने पर कहते आज सर्दी लगी गर्मी लगी। इसका मतलब हम जीवों में भी स्वप्नावस्था में इतनी दिव्यता आ जाती, किसके कारण? त्यागाच्छांतिरनंतरम, एक स्थूल शरीर से तादात्म्यपत्ति कट जाती है, मनोयुक्त केवल मनोभावापन्न एक शरीर हमको प्राप्त होता है। हम इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हम मन के योग से मनोयोग से स्वप्न में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल सकल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन द्वंद्व सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सुख दुख की पहुंच वहाँ भी है। अब उससे ऊंचा देखिए, हम गाढ़ी नींद में पहुंच गए वाजपेयी जी। प्रकृति प्रदत्त त्याग का बल कि सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता गाढ़ी नींद में। मन अपना काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, चित्त अपना काम नहीं करता है, अहंकार अपना काम नहीं करता है। स्वप्नावस्था में दो शरीरों से अतीत पारंगत हो जाते हैं। तो त्यागाच्छांतिरनंतरम ईश्वर प्रदत्त प्रयोगशाला है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में सर्दी की पहुंच है क्या हम तक? गर्मी की पहुंच है क्या हम तक? दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप की पहुंच है क्या हम तक? मृत्यु के भय की पहुंच हम तक है क्या? मान की पहुंच हम तक है क्या? अपमान की पहुंच है क्या? त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुंच है क्या? तो सुषुप्ति अवस्था में दो शरीरों से भगवत प्रदत्त अवस्था के बल पर त्याग के बल पर हम अतिक्रांत हो जाते हैं। इसका मतलब हम सकल द्वंद्वों से अतीत हो जाते हैं। कल भी मैंने कहा था। अब वो जो बीज रह जाता है सुषुप्ति में, बीज अज्ञान रूप बीज, उस बीज को भी अगर तत्वज्ञान के बल पर कोई भून डाले तो क्या होगा? बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप मृत्यु से अतिक्रांत, जड़ता से अतिक्रांत, दुख से अतिक्रांत होकर शेष रहेगा। तो हमने संकेत किया कि ज्ञान कांड की दृष्टि से भी पूरे विश्व में इस तथ्य को ख्यापित करना चाहिए। आजकल का विज्ञान भी कहता है पदार्थों में जो विविधता है वो एनर्जी में शक्ति में जाकर विविधता का लोप हो जाता है। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, ये मत मानिए, बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन संकेत करता हूँ। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सिद्धांत है हमारा यहाँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। वैज्ञानिक जगत में भी हम गीता आदि के सूत्रों के आधार पर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि विज्ञान को भी दिशाहीन होने से बचाने की क्षमता हमारे शास्त्रों में है, उसको उद्भाषित करने की आवश्यकता है। तो इतना मैंने कहा कि अब थोड़ा विचार कीजिए। अभी हमने क्या कहा था? भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय। रक्षा की बात भी हमने कही, बुरा न माने कोई। क्या रक्षा का जो विकल्प निकाला गया, मिलिट्री और पुलिस, रक्षा मंत्री आदि निकाले गए, उसी से तो रक्षा को खतरा है। और ब्राह्मणों का जो विकल्प निकाला गया आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से, उसी से शिक्षा में क्या है? दिशाहीनता है। वैश्यों का विकल्प जो निकाला गया उद्योगपतियों को, उसी से आर्थिक शोषण हो रहा है। शूद्रों का विकल्प जो सेवकों को स्वयं सेवकों को बनाया गया, उसी से सेवा तंत्र में हमारा जो विकल्प निकाला गया विस्फोट हो गया या नहीं? इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? जिनके यहाँ परंपरा से ब्राह्मण इत्यादि नहीं है, उनकी लाचारी है कि विकल्प से काम चलावें। लेकिन ये स्वतंत्र भारत में परंपरा से जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करने के कारण हमारी स्थिति क्या हो गई?
इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों, हर दृष्टि से, वर्णाश्रम की दृष्टि से, कटाक्ष वर्णाश्रम पर होता है, लेकिन मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, स्वाभाविक गर्भपात इत्यादि के बिना, पिशाच वृत्ति के बिना जनसंख्या संतुलित रहे और उत्तम से उत्तम भद्र जीव अभिव्यक्त होते रहें, इसकी व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त होते रहें, इसके लिए हमने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था है। 32 विद्या 64 कला। एक बार आप महानुभाव मेरे कहने पर अनुरोध से चौखंभा वाराणसी से प्रकाशित या शुक्र नीति संस्कृत टीका हिंदी अनुवाद सहित वो पढ़ लीजिए। शुक्र नीति चौखंभा वाराणसी से प्रकाशित है, हिंदी अनुवाद सहित, संस्कृत व्याख्या भी है, हिंदी अनुवाद भी बहुत बढ़िया है। बेगूसराय के किसी महान भाव ने ठीक अर्थ किया है, उसको पढ़ लीजिए। अब थोड़ा विचार कीजिए। 32 विद्या 64 कला, आर्ट और साइंस की चर्चा आजकल चलती है, पूरे विश्व स्तर पर इस विचार को रखने की आवश्यकता है जी। भगवान श्री कृष्ण गए या नहीं, लोक लीला पूर्वक गए बलराम जी कैसे संदीपन जी के यहाँ उज्जैन में, तो 32 विद्या 64 कला की शिक्षा प्राप्त हुई या नहीं। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, साइंस और आर्ट शब्द का प्रयोग आजकल लोग करने लगे हैं। 32 विद्या में विश्व में जितनी विद्या की कल्पना की जा सकती है सबका अंतर्भाव है। 14, 18, 24, 32 विद्याओं का वर्णन है। 14 में अंतर्भाव, याज्ञवल्क्य स्मृति में 14 विद्या का उल्लेख है, बाकी विद्या का उसमें अंतर्भाव हो गया है। इसी प्रकार से एक स्मृति है जिसमें 18 विद्या का उल्लेख है, शीतोपनिषद में 24 विद्या का उल्लेख है, शुक्र नीति में 32 विद्या का उल्लेख है। विद्या की दृष्टि से भी हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। 32 विद्या में सकल विद्याओं का सन्निवेश। केवल देवर्षि नारद का चरित्र थोड़ा पढ़ लीजिए, छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय के आधार पर। सनत कुमार ने पूछ दिया, मेरे पास ब्रह्म विद्या के लिए आए हो, तरत शोक मात्मित आत्मज्ञान के बल पर शोक सिंधु से तरना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूँ नारद जी, अब तक आपने क्या क्या अध्ययन किया? कोई ऐसी कला नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं जिसका वर्णन नारद जी ने नहीं किया हो। गणित का नाम वहाँ राशि है, गणितज्ञ भी मूर्धन्य कौन? देवर्षि नारद। इसका अर्थ क्या हुआ? शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या, याज्ञवल्क्य स्मृति ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, एक जगह 14 विद्या, एक जगह 18 विद्या, शीतोपनिषद में 24-25 विद्या, शुक्र नीति में 32 विद्या। 32 विद्या में विश्व में जितनी संभावित विद्या सबका अंतर्भाव। तो हमारे गुरुकुल की महिमा क्या थी? अध्यापक जो थे वो 32 विद्या की शिक्षा देते थे। 64 कला, बाल गूंथना भी कला है, वस्त्र गाना बोलना भी कला है, नाचना भी कला है, गाना भी कला है। विश्व में जितनी भी कला हो सकती हैं सबका अंतर्भाव 64 कला में। हमारे गुरुकुल की समृद्धि क्या थी? 32 विद्या 64 कला, एक एक व्यक्ति को प्राप्त, एक एक व्यक्ति को 32 विद्या 64 कला की शिक्षा जब प्राप्त होती थी तो चलता फिरता लगता था वो ब्रह्मा है, इतना वैदुष्य उसके जीवन में होता था। तो शिक्षा की दृष्टि से भी हमारा पतन ही हुआ है, ह्रास ही हुआ है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से भी हमारा ह्रास ही हुआ है। तो हमने एक संकेत किया, पूरे विश्व पर लाठी गोली बम बारूद के बल पर हमें नहीं छाना है। 9 बज गया। केवल हमने सूत्र दिया, बार बार सूत्र दिया ताकि स्मरण रहे। श्रोता भी बदलते जाते हैं। वाजपेयी जी एक ऐसे श्रोता हैं, वक्ता होते हुए भी हर में साथ देते हैं, भाग लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो हमने एक संकेत किया। आज हमने क्या कहा? 2 बिंदु हम इसलिए रखते हैं। आज ही हमारे पास मठ की व्यवस्था में साथ देने वाले व्यक्ति आए थे, जितेंद्र महापात्र, जो सुनते होंगे घर में। हमने कहा भाई सूत्र रूप में जो बात कही जाती है याद रह जाती, व्याख्या भी कितनी कीजिए उसको अंत में सूत्र रूप में समाज शैली में रखने की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ 2 प्रकार की शैली होती है, व्यास शैली और सूत्र शैली। ब्रह्मसूत्र लिखा वेद व्यास जी ने, सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यास माने विस्तार, महाभारत के रूप में और पुराणों के रूप में। तो सूत्र शैली और व्यास शैली। मैंने कहा आस्था, अपनत्व, नीति और क्या है,
विधा या शैली, मठ को कैसे चलाओ, आस्थान्वित होकर, अपनत्व भी हो, आस्था भी हो, अपनत्व भी हो। जिस नीति से वेदांत शास्त्रों का मंथन करके हम आश्रम को चलाते हैं मठ के, उसका ज्ञान हो। अंत में क्या हुआ, अंत में शैली क्या, उस नीति को जीवन में उतारने की, मठ में उतारने की विधा क्या हो। 4 सूत्रों में सब कुछ हो गया। इसी प्रकार हमने कहा सूत्रबद्ध। आज के प्रवचन का सार ये निकला, क्या निकला, सब जीवों में अंतर्निहित एकत्व की दृष्टि से सर्वम खलुदम ब्रह्म, अमृतस्य पुत्राः, श्वेताश्वतर उपनिषद, अमृतस्य पुत्राः, क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। पृथ्वी के रूप में, पानी के रूप में, प्रकाश के रूप में, पवन के रूप में, आकाश के रूप में, दिक् के रूप में, काल के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में। इसलिए अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। पुत्रा हमें वाजपेयी जी क्या है, पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, आकाश भी। इसीलिए हमने शास्त्रों का मंथन करके एक वाक्य दिया था। महानुभावों ने कहा ये सब प्रकल्प चल रहा है, 25 वर्ष 40 वर्ष लग सकता है, धीरे धीरे चेतना जग सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं। क्या सूत्र शैली में हमने व्यूह बना करके संकेत किया। एक वाक्य हमने कहा 25 दिन में, 1 महीने में तो हिंदू पूरे विश्व में इतना तेजस्वी हो सकता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। हर वर्ग का उत्कर्ष हो सकता है। हम सनातन सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सनातन सर्वेश्वर के अंश होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री या पुरुष हैं, स्त्री या पुरुष होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए क्या हैं जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। एक वाक्य ले लीजिए, कितना बल वेग उत्पन्न हो जाएगा। हिंदुओं की दुर्बलता तो 1 सप्ताह में दूर हो सकती है। कैसे, कई बार मैंने कहा मुस्लिम तंत्र हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं, लाठी गोली बम बारूद के बल पर ना, मान्यता के बल पर। मुस्लिम, अच्छा सिया सुनी लड़ते कब हैं, जब भूल जाते हैं कि मुस्लिम होते हुए सिया हैं, मुस्लिम होते हुए सुनी हैं, मुगल पठान ये सब जो हैं, जब वो लड़ते कब हैं, जब मुस्लिम होते हुए शेख सैयद मुगल पठान हैं, सिया सुनी हैं। हिंदुओं की स्थिति अभी पूरे विश्व में दुर्बल क्यों है, ये एक वाक्य हमने बोला। अगर हिंदू अपना लें, 1000 हिंदू विश्व ज्ञान को धारण कर ले, पूरे विश्व में विजयश्री हो जाए। एक परशुराम नहीं, 1000 परशुराम हमारे सामने आ जाएं। इसका अर्थ क्या है, हम क्या है, सनातन सर्वेश्वर, मूलतः चित धातु चित तत्व एक ही है। वही अचिंत्य प्रकृति माया शक्ति के योग से जीव जगत और ईश्वर के रूप में उद्भासित है। फिर से सुनिए, वेदांत प्रस्थान का सारांश में एक वाक्य में बोल रहा हूँ, जीव जगत जगदीश्वर के रूप में जो सच्चिदानंद तत्व है वही उल्लसित है। माया जो त्रिगुणात्मिका है उसमें वो चमत्कृति है कि एक ही परमात्मा को जीव के रूप में, जगत के रूप में, जगदीश्वर के रूप में उद्भासित करती है। जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही है। इस तथ्य को हम जान जाएंगे तो करोड़ों एटम बम हमारे सामने क्या करेंगे। कल मैं भागवत की कथा परसों कह रहा था, जब ये सत्र नहीं चलता है तो भागवत की कथा कहता हूँ, उसमें बहुत बढ़िया आया। कयाधु प्रहलाद माँ के गर्भ में थे, हिरण्यकश्यप तप करने गए थे, इंद्र ने अपहरण कर लिया। किसका, कयाधु का। देवर्षि नारद बीच में आ गए, उन्होंने कहा सुनो, इस गर्भवती को, पतिव्रता को तुम अपहरण करके क्यों ले जा रहे हो, तुम में वो क्षमता नहीं है कि इसको मार सको, इसके गर्भगत शिशु को मार सको। इंद्र ने क्या कहा, हिरण्यकश्यप भी तप करने गया है, ये गर्भवती है, हिरण्यकश्यपु का तेज इसके गर्भ में सन्निहित है, मैं आपके अनुरोध से मारूंगा नहीं, इस पतिव्रता है, इसके शील की रक्षा करता हुआ अपने यहाँ रखूँगा। जब इसका गर्भ बालक के रूप में प्रकट होगा, मैं दिव्यदर्शी हूँ, लगता है कि ये पुरुष को, बालक को जन्म देगी, उस समय उस बालक को मार दूंगा ताकि दूसरा हिरण्यकश्यपु न हो जाए। देवर्षि नारद ने क्या कहा, तुम में वो क्षमता नहीं, वज्रपाणी होने पर भी देवराज इंद्र इस पतिव्रता को मार सको, इसके गर्भ को भी मार सको, जन्म भी ले ले, क्षमता नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त है। इस पतिव्रता को मारने में तुम समर्थ नहीं हो सकते, उसके गर्भ को
नष्ट करने में तुम समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत भक्त उसके गर्भ में। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर से एटम बम आदि की आवश्यकता ही नहीं। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने संकेत किया कि अभी हिंदू पूरे विश्व में दुर्बल क्यों हैं? पेट और परिवार के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। अगर वो लें, क्या यहाँ से जोड़ें, हम सनातन, वस्तुतः तो सनातन परमात्मा ही हैं। एक ही परमात्मा जीव जगत जगदीश्वर अचिंत्य माया शक्ति के योग से है। मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति के योग से क्या है? जीव। विशुद्ध सत्व गुण प्रधाना प्रकृति के योग से ईश्वर, और तमः प्रधाना प्रकृति के योग से जगत। एक ही परमात्मा माया शक्ति के योग से जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में उल्लसित है। तो हम परमात्मा स्वरूप होते हुए क्या हैं? जीव हैं। जीव होते हुए क्या हैं? स्थावर जंगम प्राणी हैं। स्थावर जंगम प्राणी होते हुए हम क्या हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए हम क्या हैं? हिंदू हैं। हिंदू होते हुए हम क्या हैं? स्त्री पुरुष हैं। स्त्री पुरुष होते हुए क्या हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। इतना बल हिंदुओं में आ जाएगा, कोई शक्ति टिक नहीं सकती। उसके जीवन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए होगा। मैंने संकेत क्या किया? सामान्य के द्वारा सत्ता की सिद्धि होती है, विशेष के द्वारा उपयोगिता बढ़ती है। कई बार मैंने कहा सामान्य को विशेष चाहिए, विशेष को सामान्य चाहिए। कई बार मैंने उदाहरण दिया, तांबे के बिना इस पात्र की रचना नहीं हो सकती, लेकिन तांबे को तांबे का ही रूप रहने दिया जाए, तांबे के रूप में पात्र का रूप न दिया जाए तो इसकी विशेष उपयोगिता नहीं हो सकती। सामान्य और विशेष दोनों को लेकर जो चलता है, करोड़ों एटम बम से भी उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है। तो हमने एक संकेत किया, सूची बनानी चाहिए। 32 विद्या का क्या स्वरूप है? शुक्र नीति। 64 कला का स्वरूप क्या है? जो जो विद्या लुप्त होती जा रही है, जो जो कला लुप्त होती जा रही है, उसको उद्भाषित करने पर भारत पूरे विश्व के हित में काम कर सकता है। हमारी अपूर्वता ज्ञान कांड में यह है कि हम भगवान को जगत का निमित्त उपादान कारण भी मानते हैं। इसलिए क्या है, उपासना कांड में हमारे भगवान स्वयं रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवत विग्रह का उपादान कारण भी भगवत तत्व चिदानंद तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है। निमित्त कारण क्या है? उनकी स्वरूपभूता जो शक्ति है, विशुद्ध सत्व गुण प्रधाना माया, वो भगवान के विग्रह के निमित्त कारण है। जैसे मैंने बताया कि जल में अनागंतुक शैत्य की वायु योग से प्रगल्भता के कारण जल हिम का रूप धारण करता है। यह हमारे अवतारवाद की विशेषता है। और जगह तो अवतार है ही नहीं। क्यों नहीं अवतार है? क्योंकि जिनका ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। आगे चलिए, कर्मकांड की दृष्टि से विचार 2-3 मिनट में मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। कर्मकांड की नीति से विचार कीजिए, हम अभेद्य हो जाते हैं। शिक्षा की नीति, रक्षा की नीति, अर्थ की नीति, सेवा की नीति हमारी सदा संतुलित रहे, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था में अनास्था व्यक्ति के अस्तित्व आदर्श को लुप्त करने में समर्थ है। जिनकी लाचारी है कि सब वर्ण संकर हो गए, वो वैकल्पिकता का आलम्बन लें। हमको तो वर्णाश्रम व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। पूरी गीता, आजकल गीता की चर्चा बहुत होती है, व्यावहारिक धरातल पे मैं गीता की चर्चा करता हूँ। अर्जुन को क्या चिंता थी? सनातन जाति धर्म का, कुल धर्म का नाश ना हो, यही ना, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। सनातन और शाश्वत शब्द का प्रयोग है, ये सिद्धांत वाक्य है। विषादग्रस्त अर्जुन ने जो भाव व्यक्त किया उसमें सब अपनोदन करने योग्य नहीं, ये सिद्धांत वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण को आपको क्या चिंता थी? यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण ये तंत्रता। नर नारायण दोनों कृष्ण अर्जुन को क्या चिंता थी? वर्ण संकरता कर्म संकरता के चपेट में पवित्र कुल न आ जाए, वर्ण संकरता कर्म संकरता के चपेट से मुक्त रह जाए। यह हमने संकेत किया। वर्ण व्यवस्था का खंडन आप करेंगे तो मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति संतुलित नहीं रहेगी, सेवा का प्रकल्प संतुलित नहीं रहेगा। और मैं एक संकेत करता हूँ, वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र, वैकल्पिक सफाई कर्मी आदि बनाने में समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति पर्याप्त लगेगी, संस्कार का आदान फिर भी नहीं हो सकेगा।
और पहले दूसरे कक्ष में ही ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य तक तीन ही श्रेणी में सब आ जाएंगे, नीचे के श्रेणी में कोई रहेगा नहीं। इसलिए जिनके जिनके यहाँ अर्थ की दृष्टि से भी मैं प्रवचन कर चुका हूँ, बिना वर्णाश्रम व्यवस्था को माने जनसंख्या संतुलित रह ही नहीं सकती है, और अर्थ की दृष्टि से भी विपन्नता विश्व में रहेगी ही। इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी, जनसंख्या को संतुलित रखने की दृष्टि से भी, लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी, पारलौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन लादने की आवश्यकता नहीं है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर हम क्या करें, अपने सिद्धांत को ख्यापित करें। आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। इस वाक्य को मन में रखिए। तथ्य का, सत्य का, वस्तुस्थिति का पक्षधर होना जीव का स्वभाव है, ये एक वाक्य। और फिर क्या रखें? उसके बाद हम क्या करेंगे? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, फिर नान्य पंथा विद्यते अनाय। और कोई लौकिक उत्कर्ष का, पारलौकिक उत्कर्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का चारा उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, घुमा फिराकर आज न सही 1 अरब वर्ष वार सही सनातन सिद्धांत ही अपनाना पड़ेगा। इसीलिए सनातन सिद्धांत, अंत में मैं संकेत करता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है पढ़ाते समय, उसको मैं निवेदित करना चाहता हूँ। पूरे विश्व को कह दें, ठीक है, स्वाभाविक रूप से जो मनुष्यों को ज्ञान और कर्म प्राप्त है, मैंने कल भी कहा था, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति संपन्न का नाम ही तो प्राणी है ना। जीव या आत्मा जो प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि और प्राण शक्ति से संपन्न हो, तभी उसी का नाम प्राणी होता है, चाहे स्थावर हो, जंगम हो। स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म को रहने दीजिए। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में जी वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है? उपयोगिता के दिन लद गए। एक संस्मरण सुनाता हूँ। 28 वर्ष पहले शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के बाद मैं दिल्ली गया। एक युवक आ गया, पढ़ा लिखा, बहुत विनम्र था। महाराज कुछ डांटिएगा नहीं। हमने कहा कहो क्या कहना। 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, वो जो लिख गए उसकी उपयोगिता आज रह गई क्या? हमने कहा अच्छा, बढ़िया प्रश्न किया। हम 2500 वर्ष क्यों कहें? 1 अरब 97 करोड़ 29,49,120 वर्ष पहले ये इतनी पुरानी। इस सर्ग में पृथ्वी की आयु कितनी है जी? भगवान श्रीमन नारायण से लेकर मुझ तक गुरु परंपरा की आयु कितनी है? ज्योतिष वाले जानते हैं, नहीं जानते आजकल। 1 अरब 97 करोड़ 29,49,120 वर्ष की हमारी गुरु परंपरा है, वंश परंपरा इस सर्ग में। उस समय जिन शास्त्रों की उपयोगिता थी आज भी है। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग हैं वो शुभकर हैं, तो शुभप्रद हैं। तो मैंने आज प्रवचन में क्या कहा? तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। जीव का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना। साथ ही साथ सत्य सहिष्णुता एकाएक नहीं आती, क्रमिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ श्वेताश्वतर उपनिषद का वर्णन अमृतस्य पुत्रः को भी ध्यान में रखें। हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं, चाहे वो चीटी हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके सब अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं, पृथ्वी भी, जल भी। फिर आगे क्या कहा? नान्य पंथा विद्यते अनाय। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और सद्गति का और कोई चारा उपाय नहीं है। तो डंडे के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के बल पर अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन लौकिक उत्कर्ष से भी आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने आज संकेत भी कर दिया। श्रीमद् भागवत 4वां स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने पृथुराजा से कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर अगर केवल अपनी
उद्भावना के मनः कल्पित विधा से कोई विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है तो विस्फोट हो जाता है। इस ढंग से बहुत ही विनम्रतापूर्वक पूरे विश्व में यह फैलाना चाहिए, वर्तमान में जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया उसका फल विस्फोट है या नहीं, कोरेना है या नहीं। अतः लादना नहीं है, लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूरे विश्व को यह बता देना है हमारी उपयोगिता ये है। मैंने क्या कहा था, स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान और कर्म है उनमें चमत्कृति लाने के लिए शास्त्र चाहिए या नहीं। वाजपेयी जी, भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में, स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म कितना है जी, बहुत सीमित। उसमें उसको परिष्कृत करने के लिए शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को अपनाएंगे, जीवन में चमत्कृति होगी। चार्वाक इत्यादि के जीवन में स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान और कर्म होता है उसको परिमार्जन करने की क्षमता नहीं होती है। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदांत शास्त्र की उपयोगिता क्यों है। पहली उपयोगिता यह है कि स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म इतना सीमित है जिसके आधार पर हमारा व्यक्तिगत जीवन भी विकसित नहीं हो सकता, हम अपने लिए औरों के लिए उपयोगी हो ही नहीं सकते। वेदांत शास्त्र सम्मत विधा को हम अपनाएंगे तो हमारे ज्ञान व कर्म में उस दिव्यता का संचार होगा कि हम अपने लिए, संसार के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, पूरे प्राणी मात्र की दृष्टि से उपयोगी होंगे। दूसरी बात, नान्य पंथा विद्यते या नाया, डंडे के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर हर दृष्टि से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प बिना सनातन विधा को अपनाए संभव ही नहीं है। झक मारकर कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, सनातन शास्त्र को मानना ही पड़ेगा। इस ढंग से अगर हम प्रचार प्रसार करें तो लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, आस्थापूर्वक, उत्साहपूर्वक। मैंने अपनी प्रशंसा नहीं की, पूज्य गुरुदेव का जब मैं कह रहा था स्वामी कटपराती जी महाराज की जय हो तो आँख में आंसू आ गए थे, मैंने रोका। उनकी कृपा है, उन्होंने विद्या दी, शिक्षा दी। हम एक संकेत करना चाहते हैं, विश्व में कोई भी हमारा खंडन क्यों नहीं करता। मुसलमान भी सुनते हैं, क्रिश्चियन भी सुनते हैं, कम्युनिस्ट भी सुनते हैं। बताया ना, एक कम्युनिस्ट ने मेरा नाम हिट लिस्ट में लिखा, मेरे पास पत्र लिखा, मैंने मुस्कुरा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको पार्टी से हटा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको पार्टी से हटा दिया। अरे सबके आंसू पोंछने वाले को, इसका मतलब आर्थिक विपन्नता भी विश्व में कहीं न रहे। तो सार क्या निकला, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी फिर मैंने चुनौती भी दे दी, वैदिक कर्मकांड को मत अपनाओ। सीमित ज्ञान और कर्म के कारण नरक और नारकी प्राणी का समुदाय ही भौतिकवादी जगत को बना सकता है। थोड़ा देख लीजिए, जहाँ जहाँ शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म को नहीं अपनाया गया वहाँ नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय है या नहीं। इसका मतलब ज्ञान को परिष्कृत करना चाहते हैं तो, कर्म को परिष्कृत करना चाहते हैं तो, प्रज्ञा शक्ति को, प्राण शक्ति को परिष्कृत करना चाहते हैं तो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा को अपनाना ही होगा। आज की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए कि 32 विद्याओं में किस किस विद्या का विलोप हो गया, हो रहा है। 64 कलाओं में किस किस कला का विलोप हो रहा है। इसका मतलब पूरे विश्व को ये बताना चाहिए, विद्या तो चाहिए तुम्हें, कला तो चाहिए तुम्हें। हमारे यहाँ तो 32 विद्या 64 कला का नाम, एक एक व्यक्ति 32 विद्या 64 कला के पारंगत होते थे, देवर्षि नारद जैसे। इस प्रकार इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी तत्व मीमांसा की दृष्टि से, अपने जीवन को परिष्कृत करने की दृष्टि से, सबके हित में अपने जीवन के उपयोग और विनियोग की दृष्टि से आज का एक वाक्य फिर से ध्यान रखिए। हम सनातन सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप सनातन सर्वेश्वर के अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री पुरुष हैं, स्त्री पुरुष होते हुए क्या हैं जी, हिंदू हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं। ये पूरा एक वाक्य अपने जीवन में धारण कर लें तो चलता फिरता एक एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, विश्व के लिए वरदान स्वरूप हो जाएगा। वो ब्रह्मा होकर, विष्णु होकर, महेश होकर विचरण करेगा। इसका मतलब अमृतस्य पुत्राः, हर व्यक्ति मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर अपने जीवन काल में भी विजयश्री प्राप्त कर सके, इसके लिए सनातन सिद्धांत है। हर हर महादेव। नारायण।